नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 जुलाई मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने तमाम मुद्दों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध करने वाले सांसद हाथ में तख्ती लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे को बढ़ता देख लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक की टीम ने सोमवार रात को टोडा रायसिंह पालिका चेयरमैन भरतलाल सैनी को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। चेयरमैन ने कृषि भूमि पर प्लॉट काट देने के एवज में पीढ़ी से बिचौलिए के जरिए रिश्वत ली थी। सैनी ने बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीता था। ये कार्यवाही एसीबी के एएसपी राजेश आर्य के नेतृत्व में एक मोबाइल की दुकान में की गई। एसीबी की टीम ने करीब 1 घंटे तक आरोपियों के घरों और दूसरे ठिकानों पर सर्च कार्रवाई की। एसीबी के एएसपी राजेश कुमार आर्य ने बताया कि चेयरमैन ने ये रिश्वत कृषि भूमि पर कॉलोनी काटने की अनुमति देने के एवज में ली थी। एटीएस के आतंकी नेटवर्क को खंगालने के बजाय डोडा पोस्ट, अवैध डीजल, नकली गुटखा पान मसाला, परीक्षा में नकल करने वालों व सट्टेबाजों को पकड़ने जैसी कार्यवाही में व्यस्त रहने पर राजस्थान के डीजीपी रहे ओमेंद्र भारद्वाज, अजीत सिंह व कपिल गर्ग ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने एटीएस के कामकाज को ठीक करने के लिए कई अहम सुझाव दिए हैं। गौरतलब है कि श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों से पाकिस्तान की 1040 किलोमीटर सीमा लगती है। इसका इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों के लिए होता है, लेकिन 3 साल में 15 लोग घुसपैठ व 17 लोग जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत जयपुर के कई निजी स्कूल पहली कक्षा में प्रवेश नहीं दे रहे हैं। कोर्ट से इस मामले पर निर्णय होने तक निजी स्कूलों ने पहली कक्षा में प्रवेश स्थगित किया है। इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। सरकार ने पिछले दिनों पहली कक्षा में प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली थी। लॉटरी में नाम आने के बाद भी बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश नहीं मिलने से अभिभावक परेशान हैं। अभिभावकों की शिकायत मिलने के बाद विभाग ने जाँच शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय में SMS स्कूल और सेंट एडमंड्स स्कूल के खिलाफ शिकायत पहुंची थी। राजस्थान के सभी जिलों के स्टेडियम्स में 31 दिसंबर तक ओपन जिम खोले जाएंगे। कोटा सहित सभी संभाग मुख्यालयों पर फिटनेस सेंटर बनेंगे। इसमें खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए सभी तरह के आधुनिक उपकरण की सुविधा मिलेगी। इस कार्य पर लगभग 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन राज्य के अधिकतर जिलों और संभाग मुख्यालयों में अभी इस बारे में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। कोटा में नयापुरा स्थित जेके पवेलियन परिसर में अभी जिम तो है, जो यूआईटी ने दिया हुआ है। जयपुर शहर में जैन संतों के आगमन के साथ ही धार्मिक बयार बहने लगी है। अधिकांश जगहों पर साधु साध्वियों के चातुर्मास के लिए मंगल कलश स्थापित हो गए हैं। वर्षावास के इन 4 महीनों में आचार्य और मुनि साध्वियां श्रावकों को स्वाध्याय जप तप का पाठ पढ़ाने के साथ धर्म आराधना भी सिखाएंगे। जयपुर में इस बार 10 बड़े संत, आचार्य, मुनि व आरिकाओं का चातुर्मास शुरू हो गया है। इनके साथ करीब 125 संतों व ब्रह्मचारियों की पिछिकाएं हैं। राजस्थान में चातुर्मास कर रहे संतों की जीवनी लोगों को नियम और संयम की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश के कॉलेज जाने वाले दिव्यांग स्टूडेंट्स तथा रोजगार के लिए अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए दिव्यांग आवेदकों को 5000 स्कूटियां निःशुल्क दी जाएंगी। इसके लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर के उपनिदेशक प्रफुल्ल चंद्र चौबीसा ने बताया कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2022 के अंतर्गत पात्र दिव्यांगों को स्कूटी उपलब्ध करवाई जाएगी। पहली प्राथमिकता 15 से 29 आयु वर्ग के स्कूल कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गार्ड के 118 पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए आवेदन भरे जाने लगे हैं। आवेदन जमा कराने की अंतिम तारीख 22 जुलाई है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय अलवर में आवेदन कर सकते हैं। अलवर के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल शैलेंद्र सिंह ने बताया कि SBI में गार्ड के 118 पद रिक्त हैं। इसमें सामान्य के 47, EWS के 12, OBC के 24, SC के 20, ST के 15 पद हैं। इच्छुक पूर्व सैनिक 22 जुलाई को शाम 5 बजे तक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय अलवर में आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट IPD टावर कांग्रेस से इस कार्यकाल में फिलहाल पूरा नहीं हो पाएगा। कारण प्रोजेक्ट के पहले फेज को अक्टूबर 2023 में पूरा करना था, लेकिन बिल्डिंग की डिज़ाइन ही फाइनल नहीं हुई है। 15 जून तक मिलने वाली डिज़ाइन अब जुलाई के आखिर तक मिलेगी। ऐसे में 22 मंजिल की जगह सिर्फ 8 मंजिल ही बन सकेंगे। हालांकि इस टाइम फ्रेम में 22 मंजिल का स्ट्रक्चर और 14 मंजिल की फिनिशिंग होनी है।
फसल खराबी की स्थिति में किसानों को मुआवजा देने के लिए लागू की गई फसल बीमा योजना कंपनियों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है, क्योंकि सरकार कंपनियों की सुविधा अनुसार गाइडलाइन जारी करती है। यही वजह है कि 5 साल में सीकर जिले में फसल बीमा के नाम पर किसान और सरकार से 684.84 करोड़ रुपए प्रीमियम वसूला गया है, जबकि क्लेम सिर्फ 221.21 करोड़ रुपए का दिया गया है। बीमा कंपनी के नियमों और अफसरों की लापरवाही के कारण किसान क्लेम से वंचित हो रहे हैं। बारां के जिला अस्पताल के एक्सरे विभाग में कंप्यूटर सिस्टम में हर साल की तरह इस बार भी तकनीकी खराबी आ गई है। इससे 2 दिन से एक्सरे नहीं हो रहे हैं। दर्द से करा रहे मरीजों को बाहर निजी सेंटर्स पर महंगे दाम चुकाकर एक्सरे करवाने पड़ रहे हैं। हर साल परेशानी होने के बावजूद एक्सरे विभाग को अन्य स्थान पर शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि जिला अस्पताल के एक्सरे विभाग में कंप्यूटर सिस्टम में बारिश नमी के कारण खराबी आ गई। ऐसे में 2 दिनों से एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं। बूंदी से 40 किलोमीटर दूर पर्यटन स्थल भीमतल महादेव झरने में शाम 4 बजे भीलवाड़ा के शाहपुरा के एक ही परिवार के 3 व्यक्ति झरने में फंस गए। ये लोग झरने में नहाने का आनंद ले रहे थे। इस दौरान अचानक तेज बारिश से झरने में पानी का बहाव तेज हो गया। झरने में तीनों फंस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज उफान के दौरान भीलवाड़ा जिले के कुछ बच्चे, महिलाएं व युवक झरनों में नहा रहे थे। इसी दौरान पानी अचानक बढ़ गया। बच्चे तो निकल आए, लेकिन 3 महिलाएं और एक युवक तेज बहाव में फंस गए। ग्रामीणों ने इन्हें मुश्किल से बाहर निकाला। राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री रहे बायतू विधायक एवं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चौधरी ने सोमवार को जयपुर में सिविल लाइन स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि राजस्थान में ओबीसी वर्ग को 21% आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन भर्तियों को लेकर कार्मिक विभाग ने जो रोस्टर बनाया है वो सही नहीं है। हम हमारा हक और अधिकार लेने के लिए नई परिस्थितियों के लिए हथियार से आंदोलन करेंगे। बिजली संकट से जूझ रहे राजस्थान को राहत देने के लिए राज्य सरकार 3 नए थर्मल बेस पावर प्लांट बनाएगी, जिससे 2120 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के 12 जिले में छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्निक बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 660 मेगावाट कैपेसिटी की 2 यूनिट लगाई जाएंगी। झालावाड़ जिले के काली सिंध थर्मल पावर प्लांट में भी 800 मेगावाट कैपेसिटी का एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत ने अप्रूव कर दिया है। स्वीकृति मिलते ही इन प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा। करौली शहर के पास कोटा मामचारी गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बदला गया है। इसके विरोध में सोमवार को ग्रामीणों ने स्कूल के गेट बंद कर प्रदर्शन किया और बाद में स्कूल के खेल मैदान में धरने पर बैठ गए। हिंदी मीडियम स्कूल को इंग्लिश मीडियम में बदलने के विरोध में ग्रामीणों ने गांव की दुकानें भी बंद कर दी है। ग्रामीणों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ ही हिंदी मीडियम की क्लास भी लगाने की मांग की है। ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना पर सीबीओ राम खिलाड़ी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बात की। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों का मांग पत्र शिक्षा निदेशालय बीकानेर को भेजा गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।